हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खास करके हम थ्री व्हीलर के बारे में। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली यहाँ पर थ्री व्हीलर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये इंडस्ट्रीज क्या ग्रो कर रही है, इस इंडस्ट्रीज का हाल क्या है, कोविड से पहले क्या हाल था, ये इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट का और हमारे डोमेस्टिक का सेल्स का क्या फिगर है। हम यहाँ पर उसके सेल्स के नंबर ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं कि इस महीने के जो फरवरी महीने के जो दिसंबर के सेल्स के फिगर आए हैं वो क्या है। तो हम चलो करते हैं बात थ्री व्हीलर के इंडस्ट्रीज के बारे में। यस दोस्तों, यहाँ पर हम जो ये जो स्टडी, आज की जो स्टडी है पर्टिकुलरली थ्री व्हीलर के बारे में है कि थ्री व्हीलर में पहले क्या था और अब क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 1970 के दायके के अंदर दोस्तों ये डीजल रिक्शा बनाई गई थी अतुल ऑटो इंडस्ट्री द्वारा। खुशबू की छकड़ो, उसको छकड़ो रिक्शा कहे जाते थे। दोस्तों, ये जो छकड़ो रिक्शा थी, खास करके बहुत सी जो लोअर मतलब इनर साइड के जो विलेजेस के तालुका लेवल है, वहां की सबसे अच्छी ट्रांसपोर्ट व्हीकल थी दोस्तों। ये जो रिक्शा, छकड़ो रिक्शा है, उसमें जो पब्लिक के अलावा कैरियर यानी कि गुड्स का भी सामान हेर फेर किया जाता था। ये देखिए दोस्तों, वहां की जो हमारे लोअर जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था थी, वहां जब यहाँ एसटी बस से नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर ये अच्छी से अच्छी रिक्शाएं सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए मानी जाती थी। वहां पर लोगों पैसेंजर उसी में ही सवारी करते थे 70 के दशक में। जहां तक गवर्नमेंट की और प्राइवेट व्हीकल बसेस नहीं पहुंचती थी, वहां ये सर्विसेज दिए जाती थी। तो इसके बाद आया दोस्तों ये जो इस रिक्शा के बाद उसका नया वर्जन, धीरे धीरे उसमें पेट्रोल वर्जन आया। इसके बाद आया सीएनजी दोस्तों। ये जो छपड़ो रिक्शा थी हमारी, वो पोल्यूशन ज्यादा करती थी, तो वो पोल्यूशन का जो रेट बढ़ गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको धीरे धीरे बैन करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि भाई अब ये छपड़ो रिक्शा प्रदूषण ज्यादा कर रही है। तो उसका अल्टरनेटिव कंपनियों ने जो है उसका पेट्रोल पेट्रोल में भी अभी जो इतना प्रदूषण हो रहा था, तो इसके बाद आया थ्री व्हीलर के अंदर सीएनजी रिक्शा, जो 2030 के आसपास धीरे धीरे लॉन्च हुई। तो वो छपड़ो रिक्शा धीरे धीरे कम होती गई और अभी थ्री सीएनजी रिक्शा आई 2003। इसके बाद आई ई रिक्शा। यस दोस्तों, ये अभी पूरी तरह हमारी ये ई रिक्शा है, ये हम अभी तक पूरे की सब लोगों के पास ये सभी जगह पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, सब्सिडी दे रही है और कुछ नए नए इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके जो इश्यू आ रहे हैं उसको सोल्व करने की। तो धीरे धीरे जो ये छकड़ो रिक्शा एक हमारे यहाँ ऐसे नमूना रह जाएगा कि भाई ये छकड़ो रिक्शा थी, और हम धीरे धीरे सीएनजी और ई रिक्शों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद ये देखिए दोस्तों, अब हम फरवरी 23 के डेटा देखें जो इसी महीने में आया है। तो पिछले 2022 फरवरी के कंपैरिजन के अंदर हमारा जो ये ऑटो के डेटा से क्या आता है। तो हम देखिए दोस्तों, ये हाँ मैंने पूरे इंडस्ट्रीज का डेटा लिया है। यहाँ पर मुझे टू व्हीलर के अंदर 15% का ग्रोथ दिखा है, और थ्री व्हीलर के अंदर तो देखिए दोस्तों पिछले 22 के मुकाबले 81% का ग्रोथ दिखाई दिया है। इसीलिए मुझे लगा कि आज पर्टिकुलरली इसी सेक्टर के बारे में भी बात करूं। इसके अंदर जो अभी थ्री व्हीलर के अंदर अलग अलग रिक्शा की है, जैसे कि ई रिक्शो पैसेंजर विद कार्ड विद गुड्स, पैसेंजर रिक्शा और थ्री व्हीलर पर्सनल रिक्शा, तो ये अलग अलग वो भी 88% से 44% का ग्रोथ ई रिक्शो के अंदर भी हो रहा है। इसी तरह प्राइवेट व्हीकल के अंदर मुझे 11% का ग्रोथ मिला, ट्रैक्टर के अंदर 14% का ग्रोथ और कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर 17%। मतलब कि पूरे मिला के अगर इसको देखा जाए कि इसको ये जो ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर जो पिछले फरवरी के महीने के कंपैरिजन में इस फरवरी महीने के मुझे 17% का ग्रोथ दिखाई दिया है। यानी कि पिछले साल जो 15 लाख गाड़ियां बिकी थी, इसी फरवरी में वही 17 लाख गाड़ियां बिकी है दोस्तों। तो अब हम देखिए दोस्तों, जो ये फिगर तो देखिए, लेकिन ऑटो इंडेक्स क्या कर रहा है सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों।
पिछले 5-6 महीनों से ऑटो इंडेक्स एक जोन में घूम रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो अभी 3-4 महीनों से वो लोअर लो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लोअर हाई 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 भी नहीं लगा रहा है। एक जोन के अंदर अप डाउन कर रहा है, जबकि निफ्टी पिछले 4-5 महीनों से लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज कर रही है। तो इसके मुकाबले मतलब हम ये देखिए कि निफ्टी के मुकाबले ऑटो इंडेक्स में इतनी गिरावट नहीं है। ये हम देखें, यहाँ पर इंडेक्स से हम देखते हैं कि 2017 के अंदर सबसे हाई पर था, लेकिन 17 से ये इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली डाउनग्रेड कर रही थी, मतलब उसको गिरावट आ रही थी। इसके अंदर 2020 में फिर कोविड आया, उसमें तो जबरदस्त गिरावट आई, और मार्च 2020 के अंदर उसने लो लगाया, 4000 का लो आया ये ऑटो इंडेक्स। इसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो आने लगा, जो कि जुलाई 22 के अंदर उसने अपने जो 2017 वाला हाई था उसको ब्रेक कर दिया। मतलब लेकिन उसके बाद वो पिछले 5-6-7 महीनों से कंसोलिडेशन जोन में जा रही है। लेकिन जो निफ्टी है वो अच्छा परफॉर्म, लेकिन निफ्टी अभी थोड़ा गिरावट कर रही है, जबकि ऑटो एक कंसोलिडेशन जोन में। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, पिछले जो 5-7 10 7-8 महीनों से जो निफ्टी बढ़ नहीं रहा है और घट रहा है, उसकी वजह है देखिए ये सीपीआई इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखिए अप्रैल से हम देखिए तो अक्टूबर तक 7% के ऊपर रहा। नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ा 6% के नीचे है, लेकिन फिर जनवरी और फरवरी में 6% के ऊपर आ गया। यानी कि दोस्तों ये 6 से ऊपर है। और देखिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्रीज हमेशा इसी जो इन्फ्लेशन की मार ऑटो इंडस्ट्रीज के सेल्स में पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंक के ब्याज दरें बढ़ाती है, और ब्याज दर बढ़ने से उसकी ऑटो लोन महंगी हो जाती है। इसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्रीज में पड़ता है। इसीलिए तो दोस्तों ये 5-6 महीने से ये जो हाई नहीं लगा रही है, वो जोन में काम कर रही है, क्योंकि सेल्स कंसिस्टेंसी है सेल्स के अंदर, लेकिन इतना बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, अक्टूबर के में जो पिछले कोविड के मुकाबले बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्यों बढ़ नहीं रहा है, इसका मेन रीजन है सीपीआई, यानी कि जो महंगाई महंगाई जब कंट्रोल में आएगी तो ये ऑटो अच्छा काम करेगी। ये दिखा रहा है कि निफ्टी जब गिर रहा है, लेकिन ऑटो एक जोन में रुका हुआ है, वो गिर नहीं रहा है, लो नहीं लगा रहा है। अब हम देखते हैं उसके फिगर। यहाँ पर हमें थ्री व्हीलर, यानी पर्टिकुलरली मैं यहाँ थ्री व्हीलर के फिगर्स देखूं कि कोविड के पहले ये जो 7 लाख गाड़ियां बिकी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये गाड़ी 3,76,000 बिकी। इसके बाद 2021 के अंदर भी 3,73,000 गाड़ियां बिकी। और अभी जो कोविड के बाद जो धीरे धीरे उसमें ग्रो हो रहा है इस इंडस्ट्रीज में, इसकी वजह से 21 के मुकाबले ये गाड़ियां अभी 6,40,000 बिकी है। दोस्तों ये जो फिगर है ये कैलेंडर, यानी कि जनवरी से दिसंबर के फिगर है। अगर दूसरे फिगर से अगर आपको बीच में इसमें तो, क्योंकि कुछ फिगर फाइनेंशियल ईयर के लिए जाते हैं, जो अप्रैल से जो अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो अप्रैल से मार्च तक होते हैं, लेकिन जो सेल्स के जो फिगर मैंने यहाँ दिखाए हैं ये कैलेंडर ये, यानी कि जनवरी से दिसंबर के हो गए। तो अगर किसी को अगर मिसमैच लगे तो ये करेक्ट कर लेना दोस्तों। अब हम आते दोस्तों अप्रैल के बाद जो थ्री व्हीलर के अंदर कितना सेल्स हुआ। तो अप्रैल के अंदर 42,000, मई के अंदर 41, जून में 46, जुलाई में 56, अगस्त में 56, सितंबर में 63, अक्टूबर में 66, और हाईएस्ट 74,000 गाड़ियां नवंबर में बिकी। फिर 2 महीने जो गिरावट आई 63 और 65,000 जनवरी में, लेकिन अभी जो फरवरी में जो सेल्स का फिगर आया ये 73,000 गाड़ियां थ्री व्हीलर की बिकी है दोस्तों। और अगर हम कंपेरिजन परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो यहाँ पिछले महीने कोविड की वजह से जो लो ग्रोथ में था, इसलिए पिछले महीने इतना ग्रोथ हमें दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ अभी जो हम दिख रहे हैं 81% का ग्रोथ हमें इस फरवरी महीने में पिछले फरवरी महीने के हिसाब से दिखा है। तो ये था। अब हम देखते हैं दोस्तों थ्री व्हीलर में डोमेस्टिक के अंदर सेल्स में किस तरह का था ट्रेंड, और एक्सपोर्ट के मामले, क्योंकि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी थ्री व्हीलर में बहुत अच्छी तरह से अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोविड के लिए यानी कि 19-20 के जो ये फिगर्स है, ये फिगर एक तो फाइनेंशियल ईयर है 19-20, इसलिए उसमें शायद अगर ऊपर नीचे तो आप करेक्ट कर लेना, समझ लेना। तो अगर हम 19-20 के पहले देखिए तो हमारा डोमेस्टिक सेल्स बहुत अच्छा था। देखिए दोस्तों 16-17 में हमारा जो डोमेस्टिक का 5 लाख था,
17 में 6 लाख था, 18-19 में 7 लाख था, 19-20 में 6,37,000 हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो कोविड आया उसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ एकदम गिर गया, और हम सिर्फ 21 लाख 2 लाख गाड़ियां ही बिकी हमारी। इसके बाद 21-22 में भी हमारा ग्रोथ थोड़ा सा हुआ, लेकिन जो कंपेरेटिवली जो हमारा ग्रोथ डोमेस्टिक ग्रोथ था जो कोविड से पहले वाला, वो अभी तक कवर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है देखो दोस्तों। इसी तरह लेकिन जो हमारा जो हमें हमारे थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज को किसने बचा के रखा? एक्सपोर्ट ने। देखिए जो पहले हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, लेकिन कंपेरेटिवली हमारा जो डोमेस्टिक सेल्स था वो बढ़ा था, लेकिन कंपेरेटिवली हमारा, लेकिन कोविड के बाद हम देखिए तो क्या हुआ? कोविड के बाद हमारा डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ घट गया, लेकिन जो एक्सपोर्ट ग्रोथ था ये बढ़ गया। जैसे कि ये हमें 3,93,000 गाड़ियां बिकी, और 21-22 में हमारे एक्सपोर्ट 4,99,000 यानी कि 5 लाख के मुकाबले हुआ। तो अभी जो हमारा जो मतलब डोमेस्टिक ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे ये थ्री व्हीलर कंपनी फिर से अपना नया मुकाम की ओर जाएगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी ये जो डेटा दिखा रहा है कि अगले जो पीछे कोविड के पहले के जो फिगर थे हमारा डोमेस्टिक सेल्स का और जो एक्सपोर्ट का सेल्स था, इसके यहाँ तक नहीं पहुंची है। क्यों? ये अब हम देखते हैं इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल यहाँ पर जो अलग अलग कंपनियां हैं वो थ्री व्हीलर के अंदर उसका कितनी हिस्सेदारी हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 2021 में सबसे ज्यादा, यहाँ पर जो हम 2023 के मामले में देखिए तो मार्केट सेल्स है, उस मार्केट शेयर है बजाज ऑटो का सबसे, क्योंकि थ्री व्हीलर के अंदर नंबर 1 कंपनी गिनी जाती है इंडिया के अंदर, तो वो है बजाज ऑटो थ्री व्हीलर में। यस दोस्तों, ये हमें इसके मार्केट शेयर से ही पता चलता है कि 2021 में वो 36.9% का शेयर था, यानी कि 12,000 गाड़ियां बिकी थी। 2022 में 14,000 गाड़ियां, और 2023 में 27,600 गाड़ियां बिकी है। इसी तरह अलग अलग कंपनियां, पीजियन की गाड़ी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें भी देखिए वो 2021 में जो 1300 गाड़ियां बिकी थी, लेकिन अभी 1900 2900 गाड़ियां बिकी है। मतलब इसके अंदर भी धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, लेकिन उसका मार्केट हिस्सा 4% ही है। तो ये अगर हम कंपैरिजन करें, अगर टोटल जो ये सेल्स थ्री व्हीलर के लिए थी है, तो 2021 के फरवरी में हमें 33,000 गाड़ियां बिकी थी, जो 2022 के अंदर 40,000 गाड़ियां बिकी। और अभी इसी साल जो हमारी फरवरी के जो फिगर आए ये 72,900, यानी कि पिछले साल के मुकाबले हम देखिए तो 81.47% का ग्रोथ दिखा है। लेकिन अगर 21 के मुकाबले हम ग्रोथ दिखिए, मतलब पिछले 2 साल का, तो 180% का ग्रोथ हमें मिला है। मतलब कि ये थ्री व्हीलर के सेगमेंट अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये डेटा हमें दिखा दे रहा है इसकी वजह। अब हम पर्टिकुलरली बजाज ऑटो के बारे में कुछ फिगर में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों बजाज नंबर 1 इंडिया की थ्री व्हीलर की कंपनी है, तो हम यहाँ के उसका डेटा भी यहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो ये उसकी बैलेंस शीट से लिए गए कि 2021-22 में वो 63.8% का सेल्स किया था, जबकि उसके 21 के अंदर जो कोविड की वजह से उसमें थोड़ा गिरावट आई थी, डोमेस्टिक के अंदर वो 61% का था। लेकिन फिर से अभी 2022 में हम 71% का मार्केट शेयर आ गए हैं। इसके देखिए ये जो पैसेंजर व्हीकल है, इसी तरह जो उसने गुड्स का जो थ्री व्हीलर बनाया था, वो 2020 में 70% का ग्रोथ था, सेल्स था, जबकि 2021 में 33% का ग्रोथ सेल्स था। इसी तरह अभी 2022 में 39% का उसका सेल्स है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2020 में 57% का सेल्स था, जो 2021 में 50% का रह गया था, लेकिन फिर से अब ग्रो करके वो 65% का मार्केट शेयर इसका उसका है बजाज ऑटो का, ये दिखाई दे रहा है फिगर से। अब हम देखते हैं पिछले जो ये 9 मंथ के रिजल्ट आए बजाज ऑटो के, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के पिछले 9 मंथ के रिजल्ट में, जो हम 2022 के 23 को देखें तो 81% का पैसेंजर व्हीकल के अंदर, कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर उसका डोमेस्टिक सेल्स में ग्रोथ मिला है। लेकिन जो एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी आई, यहाँ पर 38% की कमी आई है दोस्तों, कंपेरेटिवली टू लास्ट ईयर। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें पिछले ये 9 मंथ के फिगर को, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को दोनों के मिला के देखिए, तो थ्री व्हीलर के अंदर सिर्फ इस टाइम बजाज ऑटो में -1% का ग्रोथ है। देखिए दोस्तों, ये जो बजाज ऑटो है ये
वेनेजुएला, अफ्रीका ऐसी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। और हमें पता है कि वहां की हालात इतने बिगड़े हुए हैं, वेनेजुएला में तो इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि वहां को लोगों को खाने के भी सासे पड़ रहे हैं। तो उसमें वो ऑटो जैसी परचेस क्यों करेंगे? तो ये जो देखिए इन्फ्लेशन है, हमें पता है दोस्तों, इन्फ्लेशन इस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा मार पड़ती है इस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज का जो यूजर्स होते हैं, जो जो उसका परचेसर हो, वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। वो लोन लेके ही काम करते हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी इनकम कम हो जाती है और उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है। जैसे ही कंट्रोल में आएगा, और अभी हमने जो फिगर्स देखे कि पिछले कोविड के मुकाबले अभी तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो हम कोविड के बाद जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं और हमारा ऑटो इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है। तो जैसे ही दोस्तों इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, इस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो सकता है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं या हम इसके डेटा के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, हम ऐसा अनुमान परफेक्ट इसीलिए नहीं कह सकते कि बढ़ेगा, लेकिन हम ये अनुमान इसके डेटा से बताएंगे। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, इस इंडस्ट्री एक म्यूचुअल कंसोलिडेशन जोन में रहेगी। जैसे ही वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगा तो ये इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर सकती है, ये हमें अनुमान है। क्योंकि दोस्तों मैं प्रॉफिट फर्म का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी जो नॉलेज को आपके लिए शेयर किया। दोस्तों आपको ये जो प्रेजेंटेशन कैसा लगा, लाइक कमेंट और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू आपको, आपने अंत तक मुझे सुना और आपने जो मेरे लिए किया, थैंक यू दोस्तों। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.